TunePocket.com. Good morning everyone. Today we start chapter number 2 polynomials in class 10 maths with our NCERT syllabus. Let me start. What is polynomials? Polynomials is nothing but it is algebraic expressions, right? What is polynomial? It is nothing but it is algebraic expressions which are in form of p of x is equal to a0 x raised to n plus a1 x raised to n minus 1 plus a2 x raised to n minus 2 plus up to so on plus an, right, where a0 is not is equal to 0 and a1 a2 a3 up to so on ar an. Here a1 a2 a3 up to an are real numbers, right friends? And what about n? Here n is non-negative number or n belongs to whole number, right, which is denoted as whole number, right? तो फ्रेंड्स पॉलिनोमियल्स क्या है? इट इज कि वो एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम p ऑफ x से डिनोट करें. वहां पर x क्या है? वो वेरिएबल है और p क्या है? पॉलिनोमियल्स के हमने p मेंशन किया है, which is in the form of a0 x raised to n plus a1 x raised to n minus 1, which means n is in the decreasing form, right? And here a0 is not is equal to 0. यहाँ पर a0 की वैल्यू है वो हमें 0 लेनी नहीं है. बाकी a1 a2 a3 अप टू a so n जो है वो सारे नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स में से कोई भी ले सकते हो. दूसरी कंडीशन यहाँ पर है कि n की जो वैल्यू लेंगे हम which is always belongs to w, that means whole number. That means you can never take n from integer value, right? That means you can say also there say that n does not belongs to from rational numbers as well as irrational number as well as negative number. आप n की वैल्यू जो है वो उनको रेशनल नंबर में से कंसीडर नहीं कर सकते, राइट? दूसरी की नेगेटिव नंबर जो होंगे वो भी अलाउ नहीं है, राइट? तो वही जो फॉर्म होगा ऐसे सीक्वेंस का जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे, राइट? तो यहां पर पॉलिनोमियल्स जो है वो एक टर्म्स के फॉर्म में है. नाउ सेकेंड वर्ड इज व्हाट इज टर्म, राइट? तो टर्म जो है वो दो चीजों से बना होता है. फर्स्ट वन इज कांस्टेंट एंड सेकेंड वन इज वेरिएबल. दैट मीन्स कांस्टेंट और वेरिएबल का जो मल्टीप्लीकेशन की जो प्रोडक्ट होती है उसको हम टर्म्स कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल 2x where 2 is constant and x is your variable. Now what is constant? Constant that means जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर पा रहे. मान लो कि 2x, तो 2x में के अंदर आप x की वैल्यू चेंज कर सकते हो लेकिन 2 जो है वो 2 एज इट इज रहेगा और x क्या है वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, राइट? तो टर्म्स जो है किसे कहेंगे हम?
कांस्टेंट और वेरिएबल की जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है उसको हम टर्म्स कहेंगे, राइट। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स जो है वो एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो उसको हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे, राइट फ्रेंड्स। अब पॉलिनोमियल्स के अंदर आप देख सकते हो कि उसकी कोई भी फॉर्म हम लिखेंगे, राइट। देयरफॉर 5/2x which is also a term, right. 3x it is also a term. लेकिन मान लो कि कोई अगर ऐसी पॉलिनोमियल्स है तो पॉलिनोमियल्स के अंदर हम कोई भी वैल्यू जो है वो डायरेक्टली हम नहीं लिखेंगे, राइट। बाकी के कुछ टर्म्स जो है वो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड 9 के अंदर भी आपने पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज कोऑफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोऑफिशिएंट मतलब कोई भी वेरिएबल है, मान लो कि 4x, तो यहां पर x जो है वो क्या है, वेरिएबल है। तो x इज वेरिएबल, तो वेरिएबल x का कोऑफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 4, राइट। लाइक सेकेंड एग्जांपल अगर हम लेंगे 5/2x है तो x का कोऑफिशिएंट क्या होगा, 5/2 होगा, राइट फ्रेंड्स। तो x मतलब कि कोऑफिशिएंट किसे कहेंगे, कोऑफिशिएंट मतलब कि जो पर्टिकुलर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो मल्टीप्लिकेशन में है, उसकी प्रोडक्ट में है, तो वो नंबर्स को आप क्या कहेंगे, कोऑफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कहेंगे, राइट। नाउ पावर, पावर किसे कहेंगे, मान लो कि कोई भी मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं 4x² + 5x + 3। आप जानते हो कि यहां पर ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म है, और ये वाला जो जो आपका जो पॉलिनोमियल्स है वो कौन से वेरिएबल के फॉर्म में है, x, जिसको हम डिनोट करेंगे p ऑफ x। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो जहां पर भी अगर पॉलिनोमियल्स है तो पॉलिनोमियल्स को हम ऐसे डिनोट करेंगे p ऑफ x से। मान लो कि आपका वेरिएबल जो है वो 5y² - 3y + 5 है, तो वेरिएबल जो होगा वो आपको पॉलिनोमियल्स के साथ ब्रैकेट में लिखना है, राइट। अब कोई यहां पर आपको ऐसा पूछे कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू क्या होगा यहां पर 4। कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 5। वैसे कोएफिशिएंट ऑफ y² इज इक्वल टू 5, कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू यहां पर -3 लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, राइट। तो यहां पर कोई भी वैल्यू है वो वैल्यू को साइन के साथ ही आपको कंपलसरी लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो तो हम यहां पर कोएफिशिएंट और प्रोडक्ट की जो बातें हैं वो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, इसीलिए हम यहां पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहां पर पॉलिनोमियल्स कब होगी वो हम देखना है, अगर हमें देखना है तो पॉलिनोमियल्स के लिए मेन चीज क्या है कि पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल्स मस्ट बी फ्रॉम, कहां से होना चाहिए फ्रेंड्स, होल नंबर में से होना चाहिए। दैट मीन्स आप कोई भी रूट की वैल्यू लिख दो तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मान लो कि यहां पर मैं एक पॉलिनोमियल्स लिख रहा हूं, वेदर दैट इज पॉलिनोमियल्स और नॉट वो हम डिसाइड करेंगे। 4y² - √3y + 5। सेकेंड एग्जाम्पल हम कंसिडर कर रहे हैं 4√y - 3y + 5। फोर्थ वन कंसिडर कर रहे हैं, थर्ड वन 3y² - 5y + 3। मान लो कि ये तीन हमने एग्जाम्पल्स कंसिडर किए हैं, तो ये एग्जाम्पल्स के अंदर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहां पर y की कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, राइट। यहां पर y की कोएफिशिएंट 1 है।
यहाँ पर क्या है, y की कोएफिशिएंट 0 है, क्योंकि आप जानते हो कि 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन में 1 होगा, और पावर और एक्सपोनेंट जो चैप्टर जो था आपका 8th स्टैंडर्ड के अंदर, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कोई भी वेरिएबल का अगर एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 ही आएगी, मतलब कि a रेज टू 0 दैट मीन्स ऑलवेज 1। ये यहाँ पर आपका वेरिएबल है, तो a रेज टू 0 दैट मीन्स कोई भी वेरिएबल है उसकी एक्सपोनेंट अगर पावर 0 है तो उसकी आंसर ऑलवेज 1 आएगा। तो यहाँ पर भी 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन में 1 होगा, यहाँ पर 3rd के साथ 1 होगा, तो उसका एक्सपोनेंट क्या आएगा, 0 आएगा फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपको y रेज टू 0 आएगा, यहाँ पर y रेज टू 0 ही कंसिडर होगा, यहाँ पर भी y रेज टू 0 ही होगा, राइट। अब यहाँ पर देख सकते हो कि आपको मेन कंडीशन क्या है कि आपके पॉलिनोमियल्स के अंदर जो वेरिएबल है उसका पावर जो है वो मस्ट बी फ्रॉम होल नंबर। तो 2 जो है वो होल नंबर में आएगा, 1 होल नंबर में, 0 भी ऑल्सो इंक्लूडेड। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो लिखा है मैंने उसके अंदर जो फर्स्ट वाला जो टर्म है वो आपकी पॉलिनोमियल्स कहलाएगी। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड। अब यहां पर देख सकते हो y रेज टू क्या है, रूट y लिखा है मैंने, तो रूट y मतलब 4y रेज टू 1/2 हुआ। तो यहां पर 1/2 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू w होल नंबर, दैट मीन्स ये वाला जो है वो आपकी पॉलिनोमियल्स नहीं है। थर्ड वन जो है उसके अंदर -5, यहां पर y आपके डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में लाएंगे तो उसका एक्सपोनेंट चेंज हो जाएगा, तो यहां पर -1 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो -1 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, दैट मीन्स कि ये भी आपकी पॉलिनोमियल्स नहीं है, राइट। ठीक है फ्रेंड, तो कौन सी एग्जाम के अंदर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से, मतलब कि आपको पॉलिनोमियल्स की लिस्ट मेंशन की होगी और इसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन से नंबर कौन सी जो पॉलिनोमियल्स है वो पॉसिबल है या नहीं, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, राइट। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। जनरली आपके सिलेबस के अंदर टर्म्स जो है वो आपको 3 ही कंसीडर करना है, तो उनमें से फर्स्ट वाला जो है वो मोनोमियल। मोनोमियल किसे कहेंगे, मोनोमियल दैट मीन्स एनी पॉलिनोमियल्स having only one term, right. That means for example 2x minus 5y minus 3y to z, right. तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो एग्जांपल है उसके अंदर आप देख सकते हो कि मोनोमियल में क्या है कि एक ही टर्म चाहिए आपको, तो यहां पर मैंने जो लिखा है वो सिंगल ही टर्म है, तो ये सारे जो हुए वो आपके मोनोमियल्स कहलाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब सेकेंड वन इज बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स किसे कहेंगे, तो बाइनोमियल्स दैट पॉलिनोमियल्स having two terms, right. That means 3x minus 5y, this is the example of binomial। अब यहां पर 2 वेरिएबल है, राइट। अगर आपको सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में चाहिए तो 5x minus 2 विच इज ऑल्सो अ बाइनोमियल, 2 ही टर्म है, राइट। 3/2 z minus 5/3 ये भी आपका बाइनोमियल है, मतलब कि आपके यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो यहां पर 2 ही है, राइट। अब नाउ थर्ड वन इज ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स मतलब कि पॉलिनोमियल्स के जिसके 3 टर्म्स है उसको हम ट्राइनोमियल्स कहेंगे। पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 terms which is called trinomial. For example 5x minus 5x square minus 3x plus 5, 3/2y square minus root 2y plus root 3,
ऑल these two examples are trinomial, राइट। आपको ये बात भी कंसीडर करनी है कि यहाँ पर जो एक्सपोनेंट जो होगा वो ऑलवेज बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 टर्म्स है, यहाँ पर भी 3 टर्म्स है, तो ये दोनों जो एग्जाम्पल्स है वो ट्राइनोमियल्स के ही, राइट। ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स जैसे इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे उसके टाइप्स जो है वो चेंज होते जाएंगे, लेकिन हमारे 10th के सिलेबस के अंदर हम मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल जो है वो ही हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और बाकी के जो टाइप्स जो है उसको हम अगर 3 से ज्यादा टर्म्स हो रहे हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। इफ हैविंग more than 4 terms which is called polynomial, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक्स जो है पॉलिनोमियल्स की वो बेसिक हमने सीखी है कि पॉलिनोमियल्स क्या है, टर्म्स किसे कहेंगे, कोएफिशिएंट क्या है, पावर क्या है, मेन जो चीज है इम्पोर्टेंट ये है कि पॉलिनोमियल्स कब बनती है, कुछ एग्जांपल्स कंसीडर किए, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कंसीडर किए, और 4 से ज्यादा भी टर्म्स होते हैं तो उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यूअस करते रहेंगे तो आपको यहाँ पर से बहुत सारी चीजें जो है वो आपको इजी मेथड के अंदर हम आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारी चैनल जो है वो चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर से आपको बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।